जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब तक हम अपर वैराग्य की बात करते रहे। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हमने जो कुछ भी सुना है, हमने जो कुछ भी देखा है, अब वो जो पहले हमने अनुभूति की है, सत्य की असत्य की, उसमें फिर चित्त की तृष्णा नहीं होना, उसको वशीकार नामक संज्ञा कहा गया। यही वैराग्य है। इसमें हम पिछले 3 दिन से बात करते चले आ रहे कि जब कामना रहित चित्त होता है, चित्त में कोई इच्छा ना हो, तो उसको, उस अवस्था को अपर वैराग्य कहते हैं। अब आज क्या कहना चाहते हैं? आज महर्षि पतंजलि पर वैराग्य के लक्षण बतलाना चाहते हैं। अपर वैराग्य, पर वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याते है, पुरुष के ज्ञान से गुण वैतृष्ण्यम, जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव है, वह पर वैराग्य है। प्रकृति के गुण क्या है भाई? प्रकृति तो प्रकृति है। हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो ये है। भगवान क्या कहते हैं? मेरी अष्टधा प्रकृति तो यही है। पंच तन्मात्रा हैं, फिर हमारा मन है और बुद्धि और अहंकार है। ये 8 मिले तो प्रकृति है, भगवान ने कहा हुआ है। खम वायो अग्नि ही, यही कहा है। तो क्या करना? क्या पहले बतलाए हुए वशीकार संज्ञा रूप से, जब साधक की विषय कामना का अभाव, विषय में रुचि नहीं, भोजन के समय में किसी ने भोजन दिया तो प्यार से खाए, मगर उसमें मुझको भोजन चाहिए ऐसी इच्छा ना हो। हाँ, शरीर है,
भूख लगने की बात नहीं है, भूख सामने आया भोजन तो, और भोजन सामने आने पर उसमें क्या क्या मसाले कम है ज़्यादा है ये नहीं है। तमाम अवस्था में शांतोयम आत्मा, मन शांत है, चित्त शांत है, चंचलता नहीं है, ये वशीकार संज्ञा है। अभी क्या कहा गया भाई, इसके बारे में कहा गया कि चित्त को समान भाव से देखना है। अरे मेरे नारायण कैसे दिखना है बताओ। कहा कि पुरुष ख्याते है पुरुष के ज्ञान से। गुण वैतृष्ण्यम, जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाएगा। प्राकृतिक गुणों में, प्रकृति से प्राकृतिक, विकृति से विकृति। विकृति क्या होती है? विकृति तो होती ही है भाई। ये सब चीज को खट्टा कड़वा तीखा सब मिला करके खाना, ये विकृति है। ऐसा गीता ने कहा कि ये जो है वह ये हमारे जो तीन अवस्था है, सात्विक, राजसिक, ये तामसिक अवस्था है। विकृति तामसिक है। कहा कि तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, तत्ते परम, वही पर वैराग्य है। इसके पहले हमने चित्त की वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य में, वशीकार संज्ञा रूप में मुमुक्षुओं की कामनाओं का अभाव कैसे हो। क्रमशः नदी किनारे बैठो, प्रातः काल जाओ, वृक्ष के नीचे बैठो, बाहर से कुछ सुनो नहीं, कुछ देखो नहीं, शरीर को स्थिर कर लो। आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत स्थिर सुखम आसनम। फिर धीरे धीरे चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आएगी, ठंडी हवा का स्पर्श, फिर बाद में दिल की धड़कनें सुनने को आएगी। सांस नाक के भीतर छूती है। हाँ, बौद्ध लोग हैं ना, उसको विपश्यना कहते, तो ये पतंजलि कहते हैं अनुलोम विलोम। केवल उसी की ही ज्ञान की ये अवस्थिति रहेगी। वहाँ ये वैराग्य से मुमुक्षों की विषय कामना का अभाव हो जाएगा। चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एक रूप हो जाएगा। ध्येय क्या है? परम तत्व की प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति, यही तो ध्येय है। ओहो, आगे कहा है उन्होंने योग के तृतीय स्तर में, ततः पुनः शांतोदितौ तुष्य पत्ययो चित्तैष एकाग्रता परिणामः। क्या कहा है कि ततः पुनः, तब जब मुमुक्षु समाधि में परिपक्व हो जाएगा। मुमुक्षु, देखिए, अगर आपको ये पतंजलि योग दर्शन को पढ़ने में रुचि है, आपके मुमुक्षु का प्रथम सोपान है। सुनने के बाद में उसका आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, महाराज जी ने आज क्या कहा, मेरी अवस्था क्या है। एक सन्नारी रही, उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव आपके आश्रम में आ रहे हैं स्वामी जी, हफ्ता भर रहेंगे, तो आपको आपत्ति? हमने कहा नहीं नहीं, आप क्यों नहीं आ रही हैं? स्वामी जी उनको वहाँ रहने दो, 7 दिन हमको घर में शांति रहेगी। क्यों भाई, क्या बात है? वो तो आपके आश्रम में सीधे चलते हैं, घर में नहीं चलते। क्यों, क्या है? स्वामी जी जब रसोई उनको दी जाती है, ये दाल है, ये सब्जियां हैं, तो सब्जी भी 2 चाहिए, रोटी गरम गरम फुल्का घी ऐसे करके डालना चाहिए, चावल के ऊपर भी घी देना चाहिए, 3 तरह के अचार चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कटोरे में दाल डालने के बाद में छौंक कटोरे में करना चाहिए। ये तो मैंने कभी सुना नहीं था, छौंक कटोरे में करना चाहिए। बताओ गुजराती में क्या बोले? पीरस्या પછી વાટકામાં વઘાર કરવાનો। બોલો કોઈ સાંભળ્યું છે? ऐसी वृत्ति वाला इंसान जो है तो वो तो कहाँ समाधि में रहेगा भाई। तो मुश्किल है बात। इसलिए समाधि में परिपक्व क्या है? ऐसी तुम्हारी पुरानी आदतों को तो गिराना है।
ऐसी आदतों को गिरा करके जो प्राप्त मिला है, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करेंगे। अन्न वही ब्रह्म, अन्न आया तो उसको ब्रह्म जानेंगे। क्या कहा कि जब ततः पुनः शांतोदित्य उत्तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम, तब जब मुमुक्षु समाधि के लिए परिपक्व हो जाएगा, प्रकृति एवं पुरुष विषयक विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा। प्रकृति और पुरुष, पुरुष माने आत्मा, आत्मा की प्रकृति क्या है, परमात्मा की प्रकृति क्या कहा था, अष्टधा प्रकृति। हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तन्मात्राएं, और उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार। कुछ लोग कहते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और ये हमारे जो मन है बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति जो है उसकी अनुभूति ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा? यही हो जाएगा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने ये शरीर, क्षेत्रज्ञ उनको जानने वाला। कुछ लोग कहते हैं शरीर को नवद्वारे पुरे देही, नवद्वारे पुरे देही, इस देह को नवद्वार वाला नगर, नगरी, शहर, सिटी कहते हैं। दो आंखें, दो कान, नाक, मुंह, मलमूत्र के स्थान। किंतु अरे कुछ लोगों ने, संतों ने कहा नहीं है, 11 दरवाजे हैं, नाभि और ब्रह्मरंध्र ये भी दरवाजे हैं नारायण। इन तमाम का ज्ञान हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे कहते हैं मेरा अंगूठा, मैं अंगूठा नहीं हूं। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूं। मेरी घड़ी, मैं घड़ी नहीं हूं। मेरी घड़ी खो गई, मैं थोड़ा खोया हूं। मेरा हाथ टूटा, मैं थोड़ा टूटा हूं। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं मालिक हूँ। किसका? घड़ी का मालिक हूँ, चश्मा का मालिक हूँ, किताब का मालिक हूँ, ऐसे शरीर का भी मालिक हूँ। उसको जानना, पुरुष को जानना कहते हैं। मैं ये सब नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, भगवान भाष्यकार ने कहा है। न च श्रोत्र जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। आप 5 कर्मेंद्रिय नहीं है, 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं है, 5 प्राण नहीं है, 5 महाभूत नहीं है, 5 तन्मात्राएं नहीं है, फिर बाद में अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। फिर कौन है आप? इससे परे हैं, चिदानंद रूप, इनको जानने वाले, इनके मालिक। ये आत्मा तु रथिनम विद्धि कहा ना कठोपनिषद ने, यही जो है उसको जानना। उन दोनों का जब भेद पता हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? क्या सत्व पुरुषो हो अत्यंता संकीर्ण यो हो प्रत्यया विशेषो भोग परार्था स्वार्थ संयमात्मा पुरुष ज्ञानम। ये आगे सूत्र आएगा। वो कहते हैं कि ऐसा होने से मुमुक्षु तीनों गुणों में से, तीनों गुणों में सत्व, रज और तम, ये सारी सृष्टि ये सत्व, रज, तम 3 मसाले से ही बनी है। इनके किसी भी प्रकार की किंचित भी तृष्णा नहीं रहेगी। सात्विक तृष्णा भी नहीं रहेगी, राजसिक तृष्णा भी नहीं रहेगी, तामसिक तो रहेगी ही नहीं। सतु निरंतर्य, आगे कहा ना, निरंतर इसके लिए साधना करना है। शनैः शनैः चंचलम ही मना कृष्ण। मन चंचल है, इज ग्रांटेड, किंतु अभ्यास से उसको स्थिर किया जा सकता है। करने के बाद में मन से मनोतीत भी हुआ जा सकता है। इच्छा नहीं रहेगी, और इच्छा नहीं रहेगी तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि वो इच्छा होने पर शरीर है। जब इच्छा गिर गई तो इंसान भी गिर जाएगा। मैंने आपसे आगे कहा है, हाँ, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव अपने ससुराल में आए थे। देखिए, कुछ कुछ बातों को बार बार पुनः पुनः दोहराने से पक्की हो जाती है कि तो वहाँ रात में पहुँचे, तो ससुराल में पहली बार गए थे शादी के बाद। अब कलकत्ता में रहने की आदत हो गई थी,
तो कलकत्ता में तो लोग है चटोरे बहुत है बाहरी लोग, अरे बाप रे बाप, की बोली की सब खावाड़ दारू उड़े के बारे, अरे बाबा रे, उड़े बाबा करके कितना खा लेते हैं ये लोग। यहाँ है तो अरहर की दाल में छोंके नहीं था, नमक था और हल्दी थी। तो रामकृष्ण परमहंस देव नड़ गए, ओड़े उड़े, उनका भांजा साथ में आया था। आमी जामाई की कोड़े खाबो रे, मैं जमाई हूँ क्या खाऊं, 5 फोड़न मसला ना दाखले की दाल खावा जाए। इसमें हींग नहीं है, जीरा नहीं है, राई नहीं है, मेथी नहीं है, मिर्चा नहीं है। ये तो छोंक नहीं मारा, ऐसे दाल को मैं जमाई कैसे खाऊंगा। बंगाल में पुराने समय में लोग नाश्ते में मुरमुरा खाते थे और केला खाते थे, पक्का केला मुरमुरा ऐसा करके खा लेते थे। वो मुरमुरा दिया उनको, केला तो दिया नहीं। और मुरमुरा भी सादा दिया, उसको बघार करके भाजा करके थोड़ा हल्दी है, थोड़ा नमक है, थोड़ा मिर्च डाल के नहीं दिया, झालमुड़ी करके नहीं दिया। ओड़े डोदे की सादा मुड़ी खावा जाए। आमी जामाई बिना बघार किया मुरमुरा कैसे खाऊं, मैं तो जमाई। हृदय उनका हाथ पकड़ के एक हाथ में, मामा आप भगवती जगत जननी दुर्गा का नाम लेने से मुहुर समाधि में जाते हो, ये क्या मुरमुरा के पीछे 5 फोड़न मसला के पीछे आप अपना देख देख हृदय, मेरी अवस्था तो ऊपर ही है, किंतु ऊपर की अवस्था में रहूंगा तो सांस डर जाएगी। मेरा दामाद है कैसा, अभी मैं धाक करके जाता हूँ, मेरा दामाद ऐसा था, अरे क्या बताऊँ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, मैंने दिया तो मना कर दिया, पूरा मर्द है जमाई, बताओ। ये बताने के लिए मैं मन को खींच करके उस तुरीय अवस्था में से खींच करके ये हमारी जागृत अवस्था में ज़मीन पर ले आता हूँ। इसलिए 5 फोड़न मसला पूछ रहा हूँ, मुरमुरा का बघार करना, ये ऐसी अवस्था होती है तो वहाँ कोई तृष्णा नहीं रहती है। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राक्भारम चित्तम, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राक्भारम चित्तम, ये भी आगे आएगा। तो यहाँ इनका अनुसंधान है, तब जब सर्वथा निष्काम हो जाएंगे, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को पर वैराग्य कहा जाता है। क्या कहा, इसके संबंध में गीता की भी अनुमोदना है। अनुमोदना क्या होता है, आप कुछ कार्य करते हो तो उस कार्य में ये मैं भी कहता हूँ, यस आप जो कर रहे हो उचित है, और कार्य करने में अगर मैं सहाय करता हूँ उसको अनुमोदना कहते हैं। अनुमोदना शब्द अधिकांश जैन शास्त्र इसका उपयोग करते हैं कि ये हमारी अनुमोदना, इसका भी धर्म लाभ कहते हैं। कोई अच्छा कार्य करे उसको सहाय करना, उसमें मार्ग दिखाना, माने आपकी अनुमोदना। गीता ने क्या कहा, स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा, योग के अभ्यास को बिना बोर होना, आई एम गेटिंग बोर, मैं थक गया, अरुचि है, रुचि नहीं है, चित्त के द्वारा निश्चय पूर्वक करता रहना चाहिए। ध्यान दे, चित्त के द्वारा निश्चय पूर्वक करता ही रहना चाहिए, जिससे कि योगी न तो इंद्रियों के विषयों में या कर्मों में आसक्त होता नहीं है। मेले में जाओ तो ये ड्र, उसको देखोगे तो बैठने की इच्छा होगी, मेले में देखोगे तो चिक चिक कुछ खाने के लिए होता है, बोलते खारेक, धुआं जला करके खाने की इच्छा होगी। मेले में जा लेंगे तो कुल्फी वाले कुल्फी खाने की इच्छा होगी, मेले में जाए नहीं। मेला क्या है, शोर है। मेला इज एन आउटिंग, हमको इनिंग करना है। हाँ, वो क्रिकेट में होता है ना, सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग, इनिंग माने पहला दाव दूसरा दाव, हमको ये पहला दाव यही करना है। शोर में मत जाओ, अपने साथ में रहने का क्रमशः अभ्यास करो। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ये भी गीता के
छठे अध्याय का चौथा श्लोक है। क्या कहा? इसी तरह से चित्त की वृत्तियों की निरोध का उपाय का वर्णन करने के बाद में चित्त वृत्ति निरोध निर्बीज योग स्वरूप को दिखाते हुए इनकी पूर्व और पूर्वावस्था के संप्राज्ञ ज्ञान, ध्यान दें, थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझना चाहिए। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का क्या कहा? अपने साथ रहने की प्रयत्न करो, प्रातःकाल में उठो, उठ के कहीं जंगल में एकांत में जाओ। भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, मौने बौने कोने मन में ध्यान करो, जंगल में जाके ध्यान करो, मकान के कोने में ध्यान के करो। और कभी तो बोल दिया शाम होने से मॉस्किटो नेट गिरा दो, मच्छरदानी में बैठो, अंधेरा कर लो, वो बैठ के जब करो। लोग बोलेंगे आज ये जल्दी सो गए, इनको जल्दी सोने की आदत है। मच्छर नहीं काटेंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, दुनिया से कट हो गए। बहुत ज़रूरी बात है। एकांत कहा था आपको पिछली बार, अपने साथ में रहने का अभ्यास। पत्नी के साथ रहते हो, पति के साथ रहते हो, बच्चों के साथ में रहते हो। हाँ। कल किसी ने हमसे फ़ोन किया, स्वामी जी ये अर्णब को क्यों कोई हेल्प नहीं करता है, बताइए मैं क्या करूं? अर्णब को कोई क्यों हेल्प नहीं करता है? इट्स ऑल पॉलिटिक्स। हाँ, हमारा विषय नहीं है पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है कि हम मोटी चमड़ी के बन के रहें, हमको उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो सत्य आदमी है, सत्य बोल रहा है, किंतु ये सब पॉलिटिक्स से दूर रहना भाई, उलझते चले जाओगे। पतंग देखिए आपने, पतंग वो उड़ाइए कभी, उसको लूटते ना ऐसा करके, डोर को लूटने के बाद में इतनी लूट लेते, खुश हो जाते, और लूटने के बाद में ढाका किसी काम का नहीं, इतना ऐसा हो गया है, खोल ही नहीं सकते आप उसको। अपना जीवन जो ये पॉलिटिक्स में इतना घिचपिच हो गया है, क्या सही क्या गलत कोई समझेगा नहीं। इसलिए चित्त की वृत्ति को निर्बीज अगर करना है तो बाहर से थोड़ा अंदर आने की कोशिश करो। इसलिए रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे, कोई अखबार में कोई सेब केला भी लाया, बोलते अखबार को बाहर रखो, सेब केले पर गंगा जल डालो तब अंदर आओ, अखबार को छुलो तो स्नान करना पड़ेगा। क्या कहा है? संप्रज्ञात योग के नाम से अवान्तर जो है उसको जानना चाहिए। तो कैसे करना है? नानक महाराज कहते, साधो मन काय मान त्यागो, साधो मन काय मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो, साधो मन काय मान त्यागो, सुख दुख दोनों सम करी जाने, सुख दुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना, और मान अपमाना, हर्ष शोकते रहे अतीता, हर्ष शोकते रहे अतीता, तीन जगत तत्व पिछाना, साधो मन काय मान त्यागो, साधो मन काय मान त्यागो, अस्तुति निंदा दो त्यागे, अस्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, साधो खोजे पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठिन है, जन नानिक जन नानिक, जन नानिक जन नानिक, जन नानिक यह खेल कठिन है, कोई गुरुमुख जाना, साधो मन काय मान त्यागो, साधो 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 साधो, हे साधु मन के मान को त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, वहाँ से दूर दूर रहो, भागो वहाँ से,
सुख और दुख को दोनों को समान जानो, मान को भी अपमान को भी, हर्ष और शोक दोनों को कोई संबंध नहीं। अगर ऐसा हो गया तो आप वस्तुतः परमात्मा तत्व की, महत तत्व की जगत को जान सकते हो। आपकी कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, दोनों में आपकी रुचि नहीं, दोनों त्याग दो। क्यों? क्योंकि आप निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए चेष्टित है। नानक देव जी कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, नारायण ये खेल बड़ा मुश्किल है। गुरु मख जाना, गुरु के श्री चरण में जाओ तभी उनकी प्राप्ति होती है। इसलिए क्या कहा है, क्रमशः धीरे धीरे चित्त की वृत्तियों का निरोध का। कैसे? एकांत में बैठिए, ध्यान कीजिए, हृदय की धड़कनों को सुने, आने जाने वाली श्वास को सुने, बाहर के पक्षियों के कलरव को सुने, बाहर के शांत वातावरण में स्वयं भी शांत हो जाए। जब शरीर शांत हो जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएगी, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि भी। तो इस अवस्था को असंप्रज्ञात योग के नाम से कहा गया है। यही ये पर वैराग्य भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपकी सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में परमात्मा की उपस्थिति को प्रणाम। नमो नारायण। आशा करता हूँ कि आपको ये नियम से पातंजल योग दर्शन की कथा को, सत्संग को सुनने में रुचि होगी। काफ़ी लोग सुन रहे हैं, देश में नहीं विदेश में भी सुन रहे हैं। कल रात एक कल्याणी महिला ने कहा, स्वामी जी एयरपोर्ट में हूँ, सुन रही हूँ आपको, बताया मेरे को। विश्लेषण करो, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, उसको श्रवण करो, मनन करो, अपने आप को टटोलो, हम कहाँ हैं। आपको भी परवैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। नमस्कार, नमस्कार।